Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear 9th class. How are you? I hope that you all will be fine. Welcome to your next lecture. According to your translation, we are going to start your past perfect tense. Past means माजी. Perfect you should remember कि वो कामलियत जामे जो होगा जिसके अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा वो होगा. तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी ऐसा टेंस जिसके अंदर कोई काम माजी में मुकम्मल हो चुका होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. Come on, let's take a look of the sentences. How to make simple sentences of this tense. मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था. My son had gone to school before I came home. लड़कियां पहले ही गीत गा चुकी थीं. The girls had already sung songs. ग्राहक के आने से पहले धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था. The washerman had pressed the clothes before the customer came. मेरे मिलने से पहले मेरा भाई मुबारकबाद का खत डाक में डाल चुका था. My brother had posted the letter of congratulation before I met him. रेफरी के सीटी बजाने से पहले टीमें मैदान में उतर चुकी थीं. The teams had reached the play field before the referee whistled. तो dear बच्चास, have you noticed something? आपने नोटिस कर लिया होगा कि आपके इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर दो काम हैं. ये टेंस तब बनता है जब माजी में कोई काम मुकम्मल हो चुका हो, लेकिन जब दो काम माजी में के बाद दीगरे हुए हों तो उन दोनों में से पहले होने वाले काम का तर्जुमा हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, जबकि बाद में होने वाले का पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं. लेट्स हैव अ लुक कि हर जुमले में दो काम हैं. मेरे घर आने से पहले घर आना और बेटा स्कूल जा चुका था, बेटे का स्कूल जाना. तो जो पहले वाला काम था कि बेटा पहले स्कूल गया था, सन हैड गॉन, और दूसरा काम आई केम होम, पास्ट इंडेफिनिट डायरेक्ट सेकंड फॉर्म. ग्राहक के आने से पहले धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था. तो ग्राहक के आने से पहले ये बाद वाला काम था. पहले क्या हुआ था? कपड़े इस्त्री हो चुके थे. तो जो पहले वाला काम है वो हुआ पास्ट परफेक्ट में. द वॉशरमैन हैड प्रेस्ड, और दूसरे में आ गया बिफोर द कस्टमर केम. ये डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट यानी डायरेक्ट हमने सेकंड फॉर्म अप्लाई कर दी. मेरे मिलने से पहले ये काम बाद में हुआ था, इससे पहले क्या हो चुका था? खत डाक में डल चुका था. तो माई ब्रदर हैड पोस्टेड द लेटर, पास्ट परफेक्ट, और बिफोर आई मेट हिम, पास्ट इंडेफिनिट. रेफरी के सीटी बजाने से पहले क्या हुआ? टीमें मैदान में उतर चुकी थी. तो पहले टीम्स मैदान में उतरी थी. द टीम्स हैड रीच द प्ले फील्ड, पास्ट परफेक्ट, और रेफरी विसल्ड, पास्ट इंडेफिनिट. तो व्हाट हैव यू नोटिस्ड? यू हैव सीन इस टेंस के फिक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह के अल्फाज आते हैं. ये टेंस उस वक्त बनता है जब माजी में दो काम यके बाद दीगरे हुए हों. इन दोनों में से पहले होने वाले काम का तर्जुमा पास्ट परफेक्ट में करते हैं. और किस तरह करते हैं? बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट के ही रूल की तरह. प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई थी, यहाँ पे आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पर हैड ही होगा, साथ में थर्ड फॉर्म अप्लाई होगी, और जो जुमले का दूसरा हिस्सा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा, जो कि वाहिद टेंस है जिसके अंदर डायरेक्ट सेकंड फॉर्म अप्लाई की जाती है तमाम सब्जेक्ट्स के साथ. और अगर जुमले सादा होंगे, जैसे कि ये आपका सेकंड वाला सेंटेंस था, लड़कियां पहले ही गीत गा चुकी थीं, तो अगर आपके सेंटेंसेस के अंदर ऑलरेडी, बिफोर या टिल जैसे अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो फिर उनका सिंपल पास्ट परफेक्ट में करेंगे. जैसे कि मेरे आने से पहले वो खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड बिफोर आई केम. तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं. जब दो काम होंगे तो पास्ट परफेक्ट होगा, पहले वाले काम को हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा के ट्रांसलेट करेंगे, बाद वाले काम को सिंपल डायरेक्ट सेकंड फॉर्म लगाकर ट्रांसलेट करेंगे. नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस. अमजद ने कल तक सबक याद नहीं किया था.
अमजद हैड नॉट लर्न द लेसन टिल यस्टरडे। सिंपल, इस पेज पर एक ही नेगेटिव सेंटेंस है। कम ऑन, लेट्स टेक अ लुक हाउ टू मेक इट, देन वी विल सी सम एग्जांपल्स। इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी ऐड not between had and third form of verb, but in interrogative sentences or questions we begin with the question word or had or both as the case may be. Here are some examples. क्या कहा उन्होंने आपसे कहा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम had के बाद और थर्ड फॉर्म से पहले नॉट ऐड करते हैं, हैड नॉट। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका याद हो गया आपको कि आपने हैड नॉट यूज करना है। सिंपल है, सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड ही आना है। तो हैड नॉट और थर्ड फॉर्म, तो नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए आपके पास्ट के, पास्ट परफेक्ट के। इंट्रोगेटिव कैसे बनने हैं? अगेन एंड अगेन द रिपीटेड रूल के हेल्पिंग वर्ब जुमले के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि हैड जो है वो जुमले के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा सवालिया जुमला होने की सूरत में। लेकिन अगर डबल इंट्रोगेटिव होगा, कोई स्पेसिफिक उसके अंदर क्वेश्चनिंग वर्ड होगा, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे वगैरह, तो उसको हैड से भी पहले लगाया जाएगा। पहले क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा, फिर हैड आएगा और फिर आपका रिमेनिंग सेंटेंस और एट पे क्वेश्चन मार्क। कम ऑन, लेट्स टेक अ लुक ऑफ सम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस, मैंने अपनी जायदाद 1986 से पहले फरोख्त ना की थी। I had not sold my property before 1986. तुमने मुझे आज तक फैसले की इत्तला नहीं दी थी। You had not informed me of the decision till today. वो मुलाजमत के लिए दरखास्त नहीं दे चुका था। He had not applied for the job. हमने इससे पहले उसको नहीं देखा था। We had not seen him before. And क्या अदालत ने कल तक उसे बरी नहीं किया था? Had the court not acquitted him till yesterday. तो नेगेटिव में क्या हुआ? had के बाद not अप्लाई हुआ और फिर आपकी थर्ड फॉर्म आई। और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले had बिल्कुल शुरू में आया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर not, फिर आपका वर्ब और फिर आपका रिमेनिंग सेंटेंस और एंड पर एक क्वेश्चन मार्क। कम ऑन, लेट्स टेक अ लुक ऑफ सम मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या मुसाफिरों के हवाई अड्डे पहुंचने से पहले जहाज परवाज कर चुका था? Had the plane taken off before the passengers arrived at the airport. रूल वही वाला, पहले वाला काम had के साथ और बाद वाला काम डायरेक्ट सेकंड फॉर्म अप्लाई करके passengers arrived, past indefinite। सूरज गरूब होने तक उसने काम खत्म क्यों नहीं किया था? Why had not he finished his work till sunset? शाम होने से पहले शेर गाय को उठाकर कैसे ले गया? अब यहाँ पर क्यों था, क्वेश्चनिंग वर्ड, यहाँ पर कैसे आ गया, क्वेश्चनिंग वर्ड। सो यू कैन सी वी हैव पुट दीज वर्ड्स बिफोर हैड। हमने हाउ को पहले लगाया, फिर हमने आपका हेल्पिंग वर्ब लगाया जो कि हैड है। द लाइन कैरिड अवे द काउ बिफोर सनसेट। ठीक, क्या असगर 4 बजे तक सेंचुरी बना चुका था? हैड असगर मेड अ सेंचुरी बिफोर 4 o'clock। एंड द लास्ट सेंटेंस, क्या इलाज शुरू होने से पहले मरीज मर चुका था? हैड आ गया शुरू में, द पेशेंट डाइड, थर्ड फॉर्म आ गई, बिफोर द ट्रीटमेंट स्टार्टेड। बिफोर के बाद वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में यानी डायरेक्ट सेकंड फॉर्म अप्लाई करके। नाउ लेट्स रिवाइज इट। पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसा टेंस जिसमें कोई काम गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल हो चुका होता है। इस टेंस के फिक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह के अल्फाज आते हैं। ये टेंस उस वक्त बनता है जब माजी में 2 काम यके बाद दीगरे हुए हों। इन दोनों में से पहले हुए काम का तर्जुमा पास्ट परफेक्ट में करते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर तमाम सब्जेक्ट के साथ, और बाद में होने वाले काम का तर्जुमा पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं यानी डायरेक्ट सेकंड फॉर्म अप्लाई करते हैं तमाम सब्जेक्ट के साथ। अगर सादा जुमलों में बिफोर, ऑलरेडी या टिल जैसे अल्फाज आए तो उनका तर्जुमा पास्ट परफेक्ट में ही करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव जिन्हें कहते हैं, अफर्मेटिव यानी सादा जुमले कैसे बनते हैं कि सब्जेक्ट के फौरन बाद हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से ये टेंस बन जाता है।
तुम पहले ही इनाम को सजा दे चुके थे। यू हैड ऑलरेडी पनिश्ड इनाम। और मेरे मिलने से पहले मेरा दोस्त मुबारकबाद का खत डाक में डाल चुका था। माई फ्रेंड हैड पोस्टेड द लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन बिफोर आई मेट हिम। और नेगेटिव, इस टेंस के नेगेटिव बनाने के लिए हैड के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे वो पहले ही मेरा कलम नहीं चुरा चुका था। ही हैड नॉट ऑलरेडी स्टोलन माई पेन। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैड को सब्जेक्ट के पहले रखकर एंड पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या हम इम्तहान पास कर चुके थे? हैड वी पास्ड द एग्जामिनेशन। और डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्यों के लिए वाई आ गया, फिर हैड आ गया। वाई हैड नॉट ही फिनिश्ड हिज वर्क टिल सनसेट। So I hope now it will be clear to you. Make good practice. You have a lot of exercises before you in your book. Grammar and composition of affirmative, of negative and interrogative sentences. Inshallah, we will meet in next lecture with your next tense. Take care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullah.